हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें एवं दरगाह के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये रीट परी, रीट मैन, आरएएस या जिसकी भी आप राजस्थान में जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें राजस्थान की मंदिर, राजस्थान की मस्जिदें और दरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो पहली दरगाह अपन पढ़ेंगे शेख शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, जो कि नागौर में स्थित है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? नागौर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कौन? शेख हमीमुद्दीन नागौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, चिश्ती सिलसिले के थे। और साथ में ये जो हमीमुद्दीन जो नागौरी थे, ये चिश्ती सिलसिले से थे और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्हें सुल्तान उत तारिकीन अर्थात सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। इसे यानी कि हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान उत तारिकीन अथवा सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। सुआल गांव नागौर को अपना केंद्र बनाया। हमीमुद्दीन नागौरी ने सुआल गांव नागौर को अपना केंद्र बनाया और नागौर को जब इसने सुआल गांव नागौर को जब अपना केंद्र बनाया तो इसीलिए इनके नाम के आगे हमीमुद्दीन नागौरी लगता है। लेकिन आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ये चिश्ती सिलसिले से थे। इनके गुरु का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। इन्हें सुल्तान उत तारिकीन अथवा सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। सुआल गांव नागौर में अपना केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने इनकी याद में नागौर में तारकिन का दरवाज़ा, जिसे बुलंद दरवाज़ा भी कहते हैं, वो बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और किन की याद में? शेख हमीमुद्दीन नागौरी की याद में इल्तुतमिश ने इनकी याद में नागौर में तारकिन का दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, यानी इसे बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अगली दरगाह अपन पढ़ेंगे, अगली मस्जिद अपन पढ़ेंगे काजी हमीमुद्दीन नागौरी, जो नागौर में 3 वर्ष तक काजी रहे थे। काजी हमीमुद्दीन नागौरी ये नागौर के थे और नागौर में 3 वर्ष तक ये काजी रहे थे। नागौर में सुहारावर्दी सूफी सिलसिले के ये क्या थे? संस्थापक। नागौर में सुहारावर्दी सूफी सिलसिले के क्या थे? ये संस्थापक। कौन? काजी हमीमुद्दीन नागौरी। नागौर में 3 वर्ष तक काजी रहे। आगे पढ़ेंगे अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में सजर शहर, जिसे सिजिस्तान भी बोला जाता है, सिस्तान भी बोला जाता है, वहाँ हुआ था। यानी कि इनका जन्म ईरान के अंदर संजर शहर सिजिस्तान में 1143 को हुआ था। पिता का नाम सैयद गयासुद्दीन था, माता का नाम बीबी शाहे नूर था और गुरु का नाम उस्मान हारूनी था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर टपकता है एग्जाम में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जन्म 1143 में सजर शहर सिजिस्तान में हुआ। पिता का नाम सैयद गयासुद्दीन था, माता का नाम बीबी शाहे नूर था, गुरु का नाम उस्मान हारूनी था। इनको गरीब नवाज भी कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद, मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद कहा। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा? सुल्तान उल हिंद कहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। फिर से देखो, मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद कहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। राजस्थान में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को मुरीद कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं? मुरीद। और शिष्य को क्या कहते हैं? गुरु को कहते हैं मुर्शीद। गुरु को क्या कहते हैं? मुर्शीद। और शिष्य को कहते हैं मुरीद। उत्तराधिकार को वली कहते हैं। यानी चिश्ती संप्रदाय में गुरु को कहते हैं मुर्शीद, शिष्य को मुरीद, उत्तराधिकार को वली कहते हैं
और तीर्थ यात्रा को जियारत कहते हैं, और तीर्थ यात्रियों को जायरीन कहते हैं। निवास स्थली को खानकाह कहते हैं। निवास स्थली को ये खानगाह कहते हैं। कौन? यानी कि चिश्ती संप्रदाय के जो ये हैं कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिला है इनके लोग, इसके अनुयायी। फिर से देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 में संजर शहर सिजिस्तान में जन्म हुआ। पिता सैयद गयासुद्दीन थे, माता बीबी शाहनूर। गुरु का नाम उस्मान हारूनी, इनको गरीब नवाज भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद कहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। राजस्थान में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं। चिश्ती समुदाय में गुरु को मुर्शीद, शिष्य को मुरीद, उत्तराधिकारी को वली, और तीर्थ यात्रा को जियारत, और तीर्थ यात्रियों को जायरीन, व निवास स्थली को खानगाह कहते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ये दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि अजमेर में है। सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाते हैं। दरगाह का निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, इसका निर्माण यानी कि मांडू के सुल्तान थे गयासुद्दीन खिलजी, उसने इसका निर्माण करवाया था। दरगाह की सबसे पुरानी इमारत बुलंद दरवाजे का निर्माण, दरगाह की एक सबसे पुरानी इमारत है बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने। दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार निजाम द्वार है, जिसका निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने करवाया था। फिर से देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल है। दरगाह का निर्माण मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरगाह की सबसे पुरानी इमारत बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार निजाम द्वार है, जिसका निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने करवाया था। दरगाह में शाहजानी मस्जिद है। इस दरगाह में कौन सी मस्जिद है? शाहजानी मस्जिद है, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं। दरगाह में यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजानी मस्जिद है, जिसे जुम्मा मस्जिद भी कहते हैं या जामा मस्जिद भी कहते हैं। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, इसलिए इसे शाहजानी मस्जिद भी कहते हैं, जुम्मा मस्जिद भी कहते हैं या जामा मस्जिद भी कहते हैं। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मेला लगता है। कहाँ? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में है, यहाँ रजब माह की 1 से 6 तारीख को उर्स मेला लगता है। और ये मेला बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मेला है वो कब भरता है, तो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ये उर्स या मेला लगता है। उर्स में बुलंद दरवाजे का झंडा चढ़ाने की रस्म भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। यानी कि उर्स में, इसी मेले में बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की जो रस्म है वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक था। इस दरगाह पर आने वाला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। मक्का मदीना सऊदी अरब के बाद यह दरगाह पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है, इसलिए अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। बादशाह अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए 14 बार पैदल जियारत करने के लिए आए। वह दरगाह के लिए 18 गांव भेंट किए थे। किसने? बादशाह अकबर ने, जो पुत्र प्राप्ति के लिए 14 बार पैदल जियारत करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था, और इसने 18 गांव भेंट किए थे। किसने? अकबर ने। फिर से देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। मक्का मदीना सऊदी अरब के बाद यह दरगाह पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ा तीर्थ है,
इसलिए अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। बादशाह अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए 14 बार पैदल जियारत करने के लिए आए। वह दरगाह के लिए 18 गांव भेंट किए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने कितने गांव दरगाह के लिए भेंट किए गए थे, तो 18 गांव अकबर ने भेंट किए थे। दरगाह में दो बड़ी देगें हैं। ये एक देग यानी कि जिसमें भोजन पकाया जाता है, दो बड़ी देगें हैं, जिसमें बड़ी देग का निर्माण अकबर ने यानी कि अकबर ने बड़ी देग चढ़ाई और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला मराठा सरदार छत्रपति साहू शिवाजी का पोता था। फिर से देखो, दरगाह में दो बड़ी देग हैं, एक देग अकबर ने चढ़ाई और दूसरी देग जो है वो जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया। दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला मराठा सरदार छत्रपति साहू जो शिवाजी का क्या था, पोता था। अगली अपन पढ़ेंगे पीर फखरुद्दीन की दरगाह जो गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। माही नदी के किनारे स्थित है। इसे मजार ए फकरी भी कहते हैं। दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उर्स मुहर्रम माह की 27 तारीख को लगता है। फिर से देखो, पीर फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में है और माही नदी के किनारे स्थित है। इसे मजार ए फकरी कहते हैं। दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है और उर्स मुहर्रम माह की 27 तारीख को लगता है। अगली अपन पढ़ेंगे शक्कर पीर बाबा की दरगाह जो नरहड़ झुंझुनू में है। ये शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती के ये शिष्य थे। कौन? शक्कर पीर बाबा शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। जन्माष्टमी के दिन उर्स लगता है। शक्कर पीर बाबा का जो उर्स है वो जन्माष्टमी के दिन लगता है। बागड़ के धनी भी इन्हें कहा जाता है। नरहड़ के पीर भी इन्हें कहा जाता है। आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। फिर से देखो, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में है। शेख सलीम चिश्ती के ये शिष्य थे। जन्माष्टमी के दिन उर्स लगता है शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर नरहड़ झुंझुनू में। बागड़ के ये धनी कहलाते हैं और नरहड़ के पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे बीबी जरीना का मकबरा। बहुत बार पूछा गया है, ये धौलपुर में स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। सिकंदर लोदी की माँ जरीना का ये मकबरा है। ये मकबरा किसका है? सिकंदर लोदी की माँ थी जरीना और उसी के नाम पर ये बीबी जरीना का मकबरा इसका नाम पड़ा और ये धौलपुर में स्थित है जो सिकंदर लोदी की माता थी। आगे अपन पढ़ेंगे जो बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है, अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय ये क्या है? मंजार है। अब्दुल पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय क्या है? मंजार है। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे फखरुद्दीन की दरगाह। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? सरवाड़ केकड़ी में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये बड़े पुत्र थे। फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ केकड़ी में स्थित है। केकड़ी अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये बड़े पुत्र थे। कौन? फखरुद्दीन। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है अजमेर में। अब्दुल्ला खां का मकबरा पूछा जाए तो अजमेर में है और अब्दुल्ला पीर का मकबरा पूछा जाए तो भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। इसको आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन खान का मकबरा जो 16 खंभों से निर्मित है, कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 खंभों का मकबरा है जो अजमेर में स्थित है। गुलाब कलंदर का मकबरा ये जोधपुर में स्थित है। गुलाब कलंदर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। फिर से देखो, फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ केकड़ी में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये बड़े पुत्र थे। कौन? फखरुद्दीन। अब्दुल खां का मकबरा पूछा जाए तो अजमेर में है। अब्दुल्ला पीर का मकबरा पूछा जाए तो भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। अलाउद्दीन खान का मकबरा जो 16 खंभों से निर्मित है, कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। और गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है।
नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। ये झुंझुनू में स्थित है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। झुंझुनू में स्थित है। दीवान ए शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। कप्पासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर से देखो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। झुंझुनू में। दीवान ए शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। कप्पासन चित्तौड़गढ़ में। हमीमुद्दीन चिश्ती यानी संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। गागरोन झालावाड़ में स्थित है। मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। जयपुर में स्थित है। और अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह कहाँ स्थित है। केशोराय पाटन बूंदी में। फिर से देखो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। दीवान ए शाह की दरगाह कप्पासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हमीमुद्दीन चिश्ती संत मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह पूछी जाए तो ये जयपुर में स्थित है। और अब्दुल अजीज मक्की दरगाह कहाँ स्थित है। केशोराय पाटन बूंदी में स्थित है। आगे अपन पढ़ेंगे शेख नजमुद्दीन परवाना की दरगाह कहाँ स्थित है। ये फतेहपुर सीकर में स्थित है। शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहाँ स्थित है। ये खाटू नागौर में स्थित है। एक मीनार मस्जिद कहाँ स्थित है। ये जोधपुर में स्थित है। चोटिला पीर दुल्ले शाह की दरगाह बहुत बार पूछी गई है। ये करेला पाली में स्थित स्थित है। और नालियासर मस्जिद सांबर जयपुर ग्रामीण में स्थित है। फिर से देखो शेख नजमुद्दीन परवाना की दरगाह कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकर में स्थित है। शेख बाबा इसहाक की दरगाह पूछी जाए तो ये खाटू नागौर में स्थित है। एक मीनार मस्जिद पूछी जाए तो जोधपुर में स्थित है। और चोटिला पीर दुल्ले शाह की मस्जिद बहुत बार पूछी गई है। ये केरला पाली में स्थित है। और नालियासर मस्जिद है ये सांबर जयपुर में स्थित है। अब जयपुर ग्रामीण नहीं रहा, ग्रामीण जिले को हटा दिया गया है, अब जयपुर ही है। आगे अपन देखते हैं चल फिर शाह की दरगाह बहुत बार पूछी गई है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेला मजनू की मंजार कहाँ स्थित है। बिंजोर गांव अनूपगढ़ में स्थित है। और कबीर शाह की दरगाह ये करौली में स्थित है। अहमद अली शाह की दरगाह पूछी जाए तो जयपुर में स्थित है। और हजरत अमानी शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। ये भी जयपुर में स्थित है। फिर से देखो चल फिर शाह की दरगाह पूछी जाए तो ये कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में। लेला मजनू की मंजार कहाँ स्थित है। ये बिंजोर गांव अनूपगढ़ में स्थित है। और कबीर शाह की दरगाह पूछी जाए तो कहाँ स्थित है। करौली में स्थित है। अहमद अली शाह की दरगाह पूछी जाए तो ये जयपुर में स्थित है। और हजरत अमानी शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। ये जयपुर में स्थित है। तो ये थी हमारी प्रमुख मस्जिदें और दरगाहें। अब शायद इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो हमारा गलत होने वाला नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो।